इस टीटी केस में ऑलरेडी उनके ख़ानदान के 5 लोग मफरूर हैं और जो 14 के 14 इसमें मुल्ज़म हैं वो सब ECL में हैं। और आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि जब बाकी मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हों तो किसी एक मुल्ज़म से ख़ुसूसी सलूक नहीं हो सकता। इन्होंने एक कोर्ट का फ़ैसला किया है और शहजाद अकबर साहब ने मुझे बताया है कि वो कोर्ट का फ़ैसला भी ब्लैक लिस्ट पे है। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पे नहीं थे, वो एक 7 मई 2021 के ऑर्डर पे थे। लेकिन 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ ब्लैक लिस्ट जो कि पासपोर्ट ऑफिस डालता है। नंबर 2 इज़ PNIL जो कि FIA डालता है। नंबर 3 इज़ कि कैबिनेट कमेटी जो है वो 3 लोगों की कैबिनेट कमेटी ने फ़ैसला करना होता है और कैबिनेट को रिकमेंडेशन के लिए भेजना होता है। सो तीनों अरकान ने नैब की इस रिक्वेस्ट को शहबाज शरीफ को ECL में डालने के लिए दुरुस्त तसव्वुर किया है और तीनों ने यूनानिमसली शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डालने की कैबिनेट को सिफारिश कर दी है। सो वो प्रोसेस पे करे, आज करे, सुबह करे। सो कैबिनेट कमेटी ECL की जो कमेटी है उसने शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। और इसकी ये ख़ुद गारंटर है। ये जो भागे जा रहे हैं, एक दिन में सारे काम मुकम्मल कर रहे हैं, ये ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब के गारंटर हैं। और न सिर्फ गारंटर हैं, हमारे पास कोई इनकी दरख्वास्त नहीं आई। 15 दिन के अंदर अंदर, इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ हमें रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं। और वो ख़ुद आके भी पेश होना चाहें तो हमारे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसको कि कैबिनेट कल या आज शाम किसी वक्त उसकी इजाज़त दे सकती है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 90 दिन के अंदर अंदर उनकी रिव्यू का फ़ैसला करना है। और अगर वो ख़ुद शहबाज शरीफ भी अपीयर होना चाहें इस रिव्यू पिटीशन रिव्यू की दरख्वास्त हमारे पास, वो ख़ुद भी अपीयर हो सकते हैं। और कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं हमें बताई गई, कोई कुछ नहीं था। पहले केसेस में मेडिकल ग्राउंड थी। सो 2 बातें, उसके बाद 3 सवाल और फिर शहजाद अकबर साहब। नंबर 1 कि तीनों अरकान ने इत्तफ़ाक़ राय से ऑडियो लिंक पर शहबाज शरीफ का नाम नैब की दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए ECL में डालने की कैबिनेट को सिफारिश की है। नंबर 2, उनको रिव्यू का राइट है। शहबाज शरीफ वज़ारत दाखिला को 15 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त कर सकते हैं और वो ख़ुद अपीयर होने की भी दरख्वास्त करें तो उनकी हम अपीयर होने की दरख्वास्त भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और 90 दिन के अंदर अंदर हमने फ़ैसला करना है। 3 क्वेश्चन दैन शहजाद अकबर जी। एजाज तारिक सर, एक इशू जो इससे फर्क नहीं है, जो आपसे मुलाकात हो गई, आपने एक विक्टिम नहीं है TLP के मामले पे जो कि रिव्यू कर रही है दरखास्त, उसके साथ क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या कहाँ तक बात होनी चाहिए? देखें, TLP में रिव्यू की हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको भी रिव्यू में पर्सनल पेश होने की भी इजाज़त है। TLP में जो 16 MPO के तहत 1677 लोगों को रिलीज़ कर दिया गया, जिनके ऊपर FIR है, 280 FIR हैं। उसमें जो लोग हैं वो अभी तक वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे। लेकिन जो 16 MPO के तहत है, इसमें 1074 जो है अदालत ने रिलीज़ किए हैं और बाकी जो हैं जो रिलीज़ किए हैं 1677, 10,074 अदालत ने किए हैं, 1677 जो है हमने रिलीज़ किए हैं। 25 लोगों के केसेस जो है हमने वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं, वैसे ही वो थे। बाकी 280 जो है वो FIR जो हैं जिनके खिलाफ कटी हैं वो अदालत के थ्रू जा सकते हैं। टू मुकदमे जी सब ये बताते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों की सरवर से बात के आपने हमेशा जो है इंटरनेशनल इश्यूज पर बात की है। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर इस्राइल ने दरिंदगी की क्या गज़ा में हो रहा है।
देखिए मैं देखें अभी उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सवाल आया है कि इमरान खान आशिक रसूल है, नामूस रसालत की बात करने वालों, हम नामूस रसालत पे कुर्बान हैं। हमने लाबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया। आप तो 2017 में आए हैं और ये आशिक रसूल था इमरान खान के, जो नंगे पाँव मदीने की गलियों में 2 दिन फिरते रहे, हम भी उनके साथ थे। और इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं हो सकता। कई वज़ीर आज़म आए और कई चले गए, कई आए और कई चले गए, कि 27वीं की रात को अल्लाह ताला ने इमरान खान को और हमें भी, मुझे भी ख़ास तौर पर गुनाहगार इंसान को, 27वीं की रात को रोज़ा रसूल का दरवाज़ा भी खुला है और खाना काबा का दरवाज़ा भी खुला है। मैं बहुत दफ़ा, अल्लाह ने मुझे ये सादत दी है कि खाना काबा और रोज़ा रसूल में जाने की, लेकिन ये इमरान खान ही था। ये उसका सऊदी अरब से जो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि बिन सुलेमान जो है, मोहम्मद बिन सुलेमान, दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। और वो लोग जो बातें करते हैं कि हम फितराने के चावलों पे, यार शर्म करो, तुम्हारी सोच ही जो है वो फितराने वाली है। तुम्हारी सोच ना बालिग है, फितराने और चावलों वाली सोच है। इमरान खान वहाँ पे दुनिया के अहम फैसले करने गया था और ईद के बाद आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान और फ़लस्तीन की सारा आलम इस्लाम मजम्मत करता है। इमरान खान ने भी किया है। गज़ा के हमलों को और कश्मीर पे होने वाले जुल्म की हम पुरजोर मुज़ाहरा कर ला कैदियों के हवाले से हमने मुआहदा किया, कमेटी नहीं बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ 2 मुआहदे किए हैं। 1100 कैदियों को हम सऊदी अरब से पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे जो छोटे केसेस में हैं। वैसे मैंने इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की और हम कैबिनेट में भी लेके जाएंगे। अगर 1 अरब रुपया मिनिस्ट्री वजारत दाखिला को मिल जाए, सैकड़ों लोग वहाँ से रहा हो सकते हैं। 30 मुल्ज़िमों को हम वापस नहीं लेके आ रहे जो ड्रग में या सजाए मौत में है। शेख साहब इसी सवाल के साथ शेख साहब एक छोटा था कि आपकी मिनिस्ट्री की राय और इस्लामाबाद में इसके अंदर कोई एसपी के मुताबिक काम करता है तो कोई एसपी बात इससे बड़े अहम बात कर रहे हैं। कल मैंने आईजी को फ़ोन किया है। आखिरी हफ्ते में क्राइम्स थोड़ा बहुत ईद का सारे मुल्क में होता है। मैंने ख़ुद कल आईजी को मक्का से भी फ़ोन किया है और उसको कहा कि और अनकरीब हम ये 2-3 चौकियाँ ख़त्म होने लगी हैं। प्राइम मिनिस्टर 100 से ज़्यादा मोटर बाइक का इफ्तिताह होने जा रहा है और 20 गाड़ियाँ होंगी। बेहतर सिक्योरिटी निज़ाम होगा। FIA का उनको कहा था शहजाद साहब जी। पहले तो मैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस वजह से आपको तकलीफ़ दी ECL के ऊपर, इनके मिनिस्टर ने आपको बड़ा तफसील से बता दिया है। टोटल नैब की तरफ से 2 केसेस और भी थे, उनका नाम भी रिकमेंड हुआ है रेफरेंस के अंदर। शहबाज शरीफ के रेफरेंस के ऊपर ये जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी वजह से काबीना की सब कमेटी ने ये रिकमेंड किया है वो ये है कि शहबाज शरीफ का इस वक्त मुकदमा जो है वो चल रहा है लाहौर की एहतसाब अदालत में। ना सिर्फ एक केस में जो कि ये TT वाला और मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, इसके साथ साथ इनके 3-4 और केसेस भी हैं जिसमें रमज़ान शुगर मिल का केस है, चौधरी शुगर मिल केस में ये मुलज़म हैं। इसके अलावा FIA के केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ये मुख्तलिफ़ केसेस अदालतों में चल रहे हैं। अब अगर शहबाज शरीफ को इस वक्त जाने दिया जाता या जले जाते तो वो तमाम केसेस जो हैं वो अल्तवा का शिकार हो जाते और बाकी जो इसके अंदर को एक्यूज़ड हैं उनकी भी हक तलाफ़ी होती। और ये एक स्वाबदीद है उस एजेंसी की जो प्रोसिक्यूट कर रही है या इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जब वो मुनासिब समझे, उसके पास मुनासिब ग्राउंड हो, वो रिकमेंड कर सकती है फॉर प्लेसमेंट ऑन ECL। तो उन्होंने जो प्लेसमेंट की है उसको आज कैबिनेट की सब कमेटी ने अप्रूव करके कैबिनेट को भेज दिया। उसके ऊपर जो अब कैबिनेट का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद से वो ECL के ऊपर चले जाएंगे। रिव्यू का प्रोसेस आपको बता दिया है इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हुकूमत भी समझती है इस एग्जिस्टिंग केसेस से हट के, जिसका 2 दिन पहले भी ज़िक्र हुआ, आपने रिपोर्ट भी किया, एक हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग भी हुई जिसमें एक माजी का केस है जो अनरिजॉल्व्ड केस है, जो केस हल नहीं हुआ, वो हुदैबिया पेपर मिल का केस है। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी इस पर राय ये भी आ रही है कि शायद ये केस खुल नहीं सकता। देखिए, 2 चीज़ें मैं तवातर से पिछले 2 दिन से जितने मीडिया चैनल्स पे भी गया, सहाफ़ियों से बात की, एक तो बड़ा सिंपल सा है, कोई भी केस चाहे वो बंद हो चुका हो, अगर उसमें न्यू फाउंड एविडेंस हो
यानी कि कोई ऐसी शहादत या चीज़ सामने आए जो पहले केस या रेफरेंस का हिस्सा नहीं था, तो ये तो इस केस से हट के भी एक ये मुसम्मा हकीकत है, कानून है कि वो नया केस खुल सकता है। इसलिए जो इस वक्त लोग सोच रहे हैं और नहीं जी ये तो बंद हो गया सी, खुलेगा नहीं, तो उनके लिए तो ये मैं सिंपल सी एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बता रहा हूँ। दूसरा, इस केस के अंदर स्पेसिफिक चीज़ें जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून आपको पता है कि गुमराह करने का नैरेटिव बुनने में माहिर हो चुकी है पिछले कुछ सालों से। अच्छा, वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जैसे हुदैबिया पेपर मिल के केस में इनकी बर्रियत हो गई थी। ये बात दुरुस्त नहीं है, इनकी बर्रियत नहीं हुई उस केस में। बरी आप केस में तब होते हैं कि ट्रायल चले, मुकदमा चले, शहादतें पेश हों, फिर आपकी बर्रियत होती है। ये टेक्निकल के बुनियाद के ऊपर केस बंद हुआ, टेक्निकल बुनियाद पे केस ऐसे बंद हुआ कि जिस तरह भी भागने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह माजी में भी जब ये हुदैबिया पेपर मिल्स, जो कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल केसेस है, वो वाला केस है ये। जब ये केस दाखिल हुआ था 2000 में, तो ये फ़ौरन उस वक़्त डील करके, आप सबको याद होगा, ये जद्दे चले गए थे। ये केस कभी इसने डिड नॉट सी अ डे इन कोर्ट, इसके शवाहिद पेश नहीं हुए, कभी कोर्ट में नहीं चला। जब ये वापस आए तो उन्होंने उस वक़्त मेल मिलाप करके ये केस बंद कर लिया, क्योंकि उस वक्त ना नैब ने परसू किया। आप इसमें जो इनका लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उठा के देख लें, तो उस लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन में वफाक का जो अटॉर्नी जनरल पेश हो रहा है वो भी कहता है जी कि हम केस को परसू नहीं करना चाहते, नैब भी कहती है हम केस को परसू नहीं करना चाहते। केस कभी कोर्ट में चार्जशीट हुआ नहीं, तो फिर केस ने तो टेक्निकल ग्राउंड पे बंद ही हो जाना था। फिर इस चीज़ की भी जहाँ पे अपील करनी चाहिए थे जिस इदारे को, उसने विद इन टाइम अपील नहीं की, और बाद में जब कुछ सालों बाद अपील की तो सुप्रीम फैक्चुअली ये केस ख़त्म नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, हमारी जो लीगल टीम है, और इसमें हमने कंसल्ट किया, अटॉर्नी जनरल को भी कंसल्ट किया, प्राइवेट काउंसल्स भी हैं, हमारा ये समझना है और ये मानना है कि टेक्निकल बुनियाद के ऊपर ये बंद हुआ केस, इसके अंदर जो शवाहिद हैं, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि जुर्म हुआ, काजी फैमिली के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और बहुत ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और उसके नतीजे में शरीफ का एक एम्पायर खड़ा किया गया उस मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में। जिस तरह अभी हालिया वक्त में टीटियों के वजह से एक नया एम्पायर खड़ा किया और दूध और कुकड़ी और मुर्गी पता नहीं क्या क्या शुरू किया। जो 90 की दहाई में शरीफ एम्पायर ने तरक्की की, 2 दहाइयों में शरीफ एम्पायर ने तरक्की की। एक था 90 की दहाई जिसके पीछे काजी फैमिली की दुहाई, काजी फैमिली की दुहाई है, उन बेचारों को लूट लिया, उनको पता नहीं था। और एक ये सन 2000 के बाद की तरक्की है शरीफ ख़ानदान की, जिसमें दूध की नहरें बहा दी उन्होंने और साथ ही मुर्गी का काम किया, फीड का काम किया। उसके पीछे भी वो बेचारा मंजूर पापड़ वाला और महबूब हाकर ये लोग थे, दोनों का वो है। तो जब ये मुकदमों का फ़ैसला होने जा रहा है तो इंशाअल्लाह उन मुकदमों का भी फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि वो जो शवाहिद जो इन ख़ानदान के समधी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते जी कि मुझे आपने दोस्त धांधली से कराया था। वो आप एक जुडिशल ऑफिसर के सामने देते हैं, वो आपने नैब या एहतसाब ब्यूरो के सामने तो नहीं दिया था। तो ये तमाम हकाइक जो हैं, शवाहिद अपनी जगह मौजूद हैं। एक केस जो फ़ाइल हुआ था वो क्लोज़ हो गया, लेकिन वो जो शवाहिद, वो जो जुर्म सरजद हुआ वो अपनी जगह मौजूद है। वो भी चूँकि खुलने जा रहा है, हुकूमत ने फ़ैसला किया है, तो इसलिए इनके भी निकलने की कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में इस चीज़ को भी परसू किया जाएगा। लास्ट सेंटेंस जो मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, कि ये भाग ही जो शहजाद अकबर ने कहा, ये भाग ही सहरी के वक्त जो है वो हुदैबिया के केस के खुलने की वजह से रहे थे। ये भागने की बुनियादी वजह इनकी ये थी कि ये हुदैबिया केस से खौफज़दा थे, और आज जो है कैबिनेट कमेटी ने इनका नाम नैब की दरख्वास्त में ECL में डालने के लिए कैबिनेट को भेज दिया है, और ये 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ रिव्यू की दरख्वास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं। अगर ये ख़ुद भी पेश होना चाहेंगे, अगर रिव्यू में पेश होना चाहें, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज ये बताया गया कि नाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ECL में डाल दिया गया है और नैब ने ये सिफारिश की थी और उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिन में वो इस पर दरख्वास्त दे सकते हैं हुकूमत को और जो कमेटी है वो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर 90 दिन के अंदर फैसला करने की पाबंद है। वो ख़ुद भी चाहें मियाँ शहबाज शरीफ तो ख़ुद भी वो पेश हो सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के लिए कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश अब काबीना को भी कर दी है। आज के इजलास में ये फैसला कर लिया गया है कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा और ये भी कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट में नहीं थे, किसी एक मुल्ज़िम के साथ कोई खुसूसी सलूक नहीं हो सकता। तो ये आज की ये